नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर्यटन तीर्थ स्थल का किया निरीक्षण। शीतकालीन चार धाम यात्रा शंखनाद। एआई वीडियो पर हरीश रावत की शिकायत दर्ज। अनिल बलूनी का रामनगर में भव्य स्वागत। जापान का फ्यूजी फिल्म का सीएसआर सहयोग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को मिली अत्याधुनिक जांच मशीनें। खटीमा में बांग्लादेशी अत्याचार के खिलाफ फूटा गुस्सा, हिंदू परिषद और बजरंग दल ने फूका प्रतीकात्मक पुतला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों का। खबर आपको लश्कर से बताने जा रहे हैं, जहां फिल्मी अंदाज में गोलीकांड हुआ है। गोलीकांड में अंजाम देने वाले बदमाश फिलहाल पुलिस के पहुंच से दूर है। हुसैनगंज के पास सड़क किनारे पाई गई संदिग्ध मोटरसाइकिल, आपको बताते चले फरार हुए बदमाशों की मानी जा रही है मोटरसाइकिल। पुलिस के द्वारा बदमाशों की तलाश लगातार जारी है। जंगल में पुलिस द्वारा कॉम्बिंग भी की जा रही है। वहीं भारी तादाद में पुलिस बल जंगल में कॉम्बिंग कर रहा है। अहम जानकारी आपको लक्सर से बता रहे हैं। एक और अहम जानकारी आपको लक्सर से ही बता रहे हैं, जब गोलीकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया पर वायरल वीडियो में भागते हुए बदमाश साफ नजर आ रहे हैं। तमंचाधारी भागते हुए बदमाशों को तमंचा लिए साफ देखा जा सकता है। लश्कर में कानून व्यवस्था पर इस वीडियो को सामने सोशल मीडिया में आने के बाद व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठे हैं। लगातार आपको हम लोग वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें लगातार गोलीकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से बदमाश फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और फायरिंग करने के बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं। दबंगों और अपराधियों के हौसले लगातार लक्सर में बुलंद होते देखे जा रहे हैं। यहाँ अपराधी सरेआम फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वही फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से बदमाश फायरिंग करने के बाद फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था पर भी इस वीडियो को सामने आने के बाद काफी गंभीर सवाल उठ चुके हैं। लश्कर से आप ये वीडियो साफ देख सकते हैं जिसमें बंदूकधारी किस तरह से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। एक और अहम जानकारी आपको लश्कर से ही बता रहे हैं, कोर्ट में पेशी पर कुख्यात अपराधी पर जमकर फायरिंग की गई है। लक्सर फ्लाईओवर पर अज्ञात बदमाशों ने यह फायरिंग की है। रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान यह की वारदात को अंजाम दिया गया। फायरिंग में अपराधी बिन एहतियाती भी घायल हुआ है। अहम जानकारी आपको लश्कर से बता रहे हैं, फायरिंग में पुलिस के 2 कांस्टेबल भी घायल हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस की नाकेबंदी के बाद ये अज्ञात बदमाश अभी तक फरार है। स्पेशल वैन से लश्कर कोर्ट में पेशी पर लाते समय यह हमला किया गया है। वो अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो किसी अज्ञात हमलावरों ने जाम का फायदा उठा करके जो भी समझे उस पर फायर किया है। 2 गोलियां उसको लगी हैं और हाई सेंटर रिफर कर रखा है। बाकी हमारी टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। जल्दी कौन लोग थे, क्या थे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी लोगों को पकड़ लेंगे।
सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक की जर्नी से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम और सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी साझा की। सरकार ने इस बार किसानों, डॉक्टरों और कलाकारों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विभाग के 2 एजेंडे पॉइंट्स हैं। इसको अभी सचिव साहब यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो आपको बता देंगे। एक नेक्स्ट एजेंडा है बांस एवं रेशा विकास परिषद, उसके ढांचे में परिवर्तन किया गया है। बैम्बू बोर्ड के ढांचे में परिवर्तन किया गया है, जिसमें जो तकनीकी प्रकृति के जो स्टाफ हैं उसको ये उपनल से लिए गए थे, उसके बजाय खुले बाजार या आउटसोर्स पर रखे जाने की व्यवस्था की गई है। जो नए ढांचे में 13 पदों को संशोधित ढांचे में आउटसोर्सिंग या खुले बाजार से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखा गया है। नहीं, पद नहीं बढ़ाए गए, पद उतने ही हैं, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट चेंज किए गए। वित्त विभाग का है सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कार्मिकों की वर्क चार्ज सेवा अवधि को पेंशन हेतु आगणित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगर वर्क चार्ज एम्प्लॉय के रूप में भी काम किया है और फिर बाद में वर्क चार्ज एम्प्लॉय के रूप में काम किया है, बाद में रेगुलराइज हो गए हैं, तो वो जो वर्क चार्ज एम्प्लॉय के रूप में जो सेवा किया है वो पेंशन की गणना के लिए कैलकुलेट कर ली जाएगी। चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2025 को प्रख्यापन करने की अनुमति प्राप्त हो गई है। इसके कुछ मुख्य बिंदु ये हैं कि एक तो जो इसमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का जो एज पहले 50 था उसको बढ़ा के उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2025, ये 2014 की नियमावली थी, अभी 2025 में संशोधन करने की अनुमति माननीय कैबिनेट से प्राप्त हो गई है। इसमें एक तो मुख्य तौर पे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की का जो उम्र था, जो पहले 50 था, अभी उसको बढ़ा के 62 कर दिया गया है। दूसरा, जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जो अभी विकसित हुए हैं उसके अनुसार जो नए एनएमसी के नॉर्म्स आए हैं 16 अगस्त 2023, उसके अनुसार सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी डिपार्टमेंट्स जो हैं बनाए गए हैं। और जो स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट है जो हल्द्वानी में है, उसमें उसके भी जो पद हैं डायरेक्टर, प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि के पद भी क्रिएट किए गए हैं। तो ये कितने पद? ये 4 पद क्रिएट किए गए हैं स्वामी राम कैंसर। सर, ये 50 से 62 मतलब नियुक्ति के लिए उम्र है? नियुक्ति के लिए। तो पहले अगर कोई 50 इयर्स क्रॉस कर लेता था वो प्रोफेसर नहीं बन पाता था या एसोसिएट नहीं बन पाता था, लेकिन अब वो 62 तक भी जो है वो एलिजिबल होगा प्रोफेसर। खबर देहरादून से, जहां इन दिनों प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के एआई वीडियो को लेकर राजनीतिक चर्चाएं सुर्खियों में। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने इसे कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी खींचतान का विषय बताया है। भारतीय जनता पार्टी भी यही मांग करती है, क्योंकि हरीश रावत जी कांग्रेस का एक बड़ा और एकमात्र स्तंभ हैं और ये कांग्रेस की अंदरूनी खींचातान और उन्हें दरकिनार करने की साजिश को साकार करते हुए जिस तरह से भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए उनके विरोधियों ने ये काम किया है, निश्चित तौर पर इसकी निष्पक्ष जांच हो रही है और जो इसके लिए जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा माननीय हरीश रावत जी से निवेदन है पर आरोप न लगाएं। भारतीय जनता पार्टी आपकी पीड़ा के साथ है, ये आपके अंदरूनी खींचतान और जो आपको दरकिनार करने की साजिश का आप शिकार हुए हैं, कृपया उधर भी नजर घुमाएं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को समस्याएं सुनी और उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपद के विभिन्न थानों, शाखाओं एवं इकाइयों के कुल 56 अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खबर देहरादून से, जहां इन दिनों प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत के एआई वीडियो को लेकर राजनीतिक चर्चाएं सुर्खियों में। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने इसे कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी खींचतान का विषय बताया है। भारतीय जनता पार्टी भी यही मांग करती है, क्योंकि हरीश रावत जी कांग्रेस का एक बड़ा और एकमात्र स्तंभ हैं और ये कांग्रेस की अंदरूनी खींचातान और उन्हें दरकिनार करने की साजिश को साकार करते हुए जिस तरह से भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए उनके विरोधियों ने ये काम किया है, निश्चित तौर पर इसकी निष्पक्ष जांच हो रही है और जो इसके लिए जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा माननीय हरीश रावत जी से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप न लगाएं। भारतीय जनता पार्टी आपकी पीड़ा के साथ है, ये आपके अंदरूनी खींचतान और जो आपको दरकिनार करने की साजिश का आप शिकार हुए हैं, कृपया उधर भी नजर घुमाएं। बात करने के लिए राजेश्वर सिंह जी है, बात करते हैं कि जिस तरह से आज सांसद खेलों महोत्सव का शुभारंभ है और युवाओं को सम्मानित किया गया है जिन्होंने। उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है और वो भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी और टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने फेसबुक पर लाइव आकर इस केस में भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लेने पर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। कोटद्वार में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंकते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। आज तक कांग्रेस हमेशा ये कांग्रेसी नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड की महिलाएं, संपूर्ण उत्तराखंड के लोग, अधिकांश लोग ये मांग करते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय तभी मिलेगा जब सीबीआई इंक्वायरी होगी। और अब तो पहले तो ये संदेह या संशय था, लेकिन अब तो उन्हीं के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इनमें उर्मिला जी ने यहाँ तक कहते कि उनके पति सहित और जो गट्टू नाम का व्यक्ति यानी गौतम जी जिनका जिक्र इसमें आया है, इस पर तो उल्लेख कर दिया गया। राज्य सरकार को ईमानदारी से उत्तराखंड की बेटियों के साथ इस प्रकार के घिनौने हरकत जिन लोगों ने की उसको उजागर करने में मदद करनी चाहिए और उस बेटी को जो है इंसाफ दिलाने में पहल करनी चाहिए। हमारा ये कहना है, ये दबाने का मसला नहीं है। उत्तराखंड बनते समय देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब उत्तराखंड का गठन हो रहा था उस समय जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा था आज दो अभी दो उत्तराखंड दो। उसमें महिलाओं ने जितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इसलिए लिया था कि महिलाओं पहाड़ की बेटियों के साथ ऐसा शोषण करेंगे, पहाड़ की बेटियों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाएगा, वो भी बाहर से आए हुए नेता। तो मेरा तो सबसे पहले तो मैं उस महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उर्मिला सनावर को, जिन्होंने इतना बड़ा दिल दिखा करके ये बात उजागर करी है और अपने ही बीजेपी के नेताओं को ही उन्होंने सरकार किया है। आगामी 26 दिसंबर को बाल दिवस पूरे भारत में मनाया जाना है। वहीं उत्तराखंड शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने बताया कि इस वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के निर्देशानुसार पूरे भारत में बाल दिवस के अवसर पर कल्चरल प्रोग्राम्स और डिबेट प्रतियोगिता होनी निश्चित की गई है, जिसमें माई ड्रीम माई इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे विषय तय किए गए। साथ ही बच्चों के मेंटल एबिलिटी के हिसाब से पोस्टर मेकिंग और तमाम स्कूल स्तर की एक्टिविटी इसमें शामिल की जाएगी। इससे सभी विभागों की भागीदारी भी रहेगी। देखिए, इसमें पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा हमको सभी को निर्देश प्राप्त हुए ऑल ओवर इंडिया में, तो इसमें सभी विभागों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाना है, राइट फ्रॉम क्लास 1 टिल ग्रेजुएशन एंड अबव हायर स्टडीज़ में।
तो जो हमारे विभाग में हम अभी इसको स्टडी कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, उसमें 6 से लेकर 10 साल के बच्चों और ग्रुप डिवाइड कर रखा है। 11 to 18 है एंड देन 18+ हायर एजुकेशन में। तो इसमें बाल दिवस पे कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, डिबेट कॉम्पिटिशन होंगे, उसके लिए टॉपिक्स भी वहाँ से सजेस्ट करेंगे, जैसे माय ड्रीम इंडिया एंड या डिजिटल इंडिया का क्या हमारा योगदान है। तो इस प्रकार से जो बच्चों की कैटेगरी एंड ईयर वाइज उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग पोस्टर मेकिंग आपका और काफ़ी एक्टिविटी स्कूल स्तर पर आयोजित की जाएंगी 26 दिसंबर को। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्मोड़ा में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अंकित हत्याकांड में शामिल भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम उर्फ गुट्टू के नाम का उजागर होने पर पुतला दहन किया गया। उन्होंने भाजपा सरकार और दुष्यंत गौतम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भोज गुड्डू ने कहा कि कांग्रेस लगातार अंकिता हत्याकांड कर धरना प्रदर्शन करती चली आई है। देखिए, कांग्रेस लगातार अंकिता हत्याकांड वाले मुद्दे को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते आई हुई है और हमेशा इस बात को उठाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड को, चाहे वीआईपी वाला मामला रहा हो, चाहे उनको न्याय दिलाने की बात हो अंकिता भंडारी को। और आज जो सबसे बड़ा खुलासा जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, रहे पूर्व विधायक सुरेश राठौर, उनकी पत्नी के द्वारा जिस तरह से हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, जिस तरह से उनका नाम लिया गया, उनके नाम का खुलासा किया गया, तो हमारी सीधी मांग है कि जो दुष्यंत गौतम है, जो उनके सबूत भी जो उनके द्वारा पेश किए गए सुरेश राठौर जी की पत्नी के द्वारा, तो उस पे ऊपर कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो उसमें गुनहगार लग रहे हैं। और ऐसे में जो है सरकार को और पुलिस प्रशासन को जो है सबसे पहले जो है दुष्यंत गौतम की जो है गिरफ्तारी करनी चाहिए। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड जो पूरे उत्तराखंड को, जिस बेटी के दर्द ने पूरा झकझोर दिया था, तो जब हमारे बार विरोध करने पर उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो रहा था, तो आज एक भाजपा नेत्री के द्वारा उसका नाम उजागर किया जा रहा है, दुष्यंत गौतम जी का नाम उजागर किया जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग ने आज दुष्यंत गौतम जी का पुतला फूंका है। और मैं तो सारे उत्तराखंड की अपनी बहनों से भी कहूँगी और अपनी मातृशक्ति से कहूँगी कि एक होने का समय आ गया है। ये लोग सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और हमारी बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ लोग महिलाओं को लालच देते हैं और फ्री का राशन बंटवा करके, और वोटिंग के वक्त जो ये लोग पैसा देते हैं उसमें ना आकर के उसके जहाँ से हमने अपने बच्चों की रक्षा करनी है, ये कोई रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते। आज हमारे राज्य में जहाँ मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है तो उस राज्य का क्या हाल है। इसलिए हम लोग जो है आज सब लोग महिलाएं, अगर दुष्यंत गौतम को तुरंत से तुरंत इन्होंने गिरफ्तार नहीं करा तो हम पूरी मातृशक्ति उत्तराखंड राज्य की इकट्ठे होकर के सड़कों में दराती लेकर के तब तक आएंगे जब तक दुष्यंत गौतम जी गिरफ्तार ना हो जाए, उन्हें फांसी की सजा न हो जाए। हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में साइबर थाना सेल ने प्रेस वार्ता की, जिसको एसपी साइबर कुछ मिश्रा ने संबोधित किया और बताया कि पूर्व में 25 नवंबर को कुआं में हुए ठगी के मुकदमे में 2 दिल्ली से आरोपियों की एसटीएफ और दिल्ली की पुलिस के सहयोग से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें उन्होंने बताया कि आरोपी दोनों बिहार के रहने वाले हैं। देखिए, अभी हमारी बिहार करके एक जगह है, वहाँ विजय विहार करके एक जगह है, वहाँ से 2 अभियुक्तों को, शुभम कुमार एंड राम कुमार, एक नालंदा और एक नवादा जिला बिहार का रहने वाला है, इन्हें पकड़ के लाई है। इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 27 पासबुक्स, 18 चेकबुक्स, 20 ATMs एंड 5 आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एक्सेट्रा बरामद हुए हैं। बेसिकली इनका जो मॉडस ऑपरेंडी रहता है, ये कस्टमर केयर नंबर जो अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं उसको ये मास्क करके अपना नंबर लगा देते हैं। तो जो हमारे विक्टिम थे उन्होंने कैंपा कोला की डीलरशिप लेने के लिए रिलायंस का कस्टमर केयर नंबर गूगल से ढूंढा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्टों ने एक बार फिर प्रकरण को सत्ताधारी दल भाजपा को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, जिससे विपक्षी पार्टियां कांग्रेस भी राजनीति करने का मौका मिल गया। विकासनगर में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात की अगुवाई में कांग्रेसकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो नए तथ्य निकल करके सामने आए हैं, तो तथ्य भी भाजपा जो शासन में है उसी के अंदर से निकल कर आए हैं, तो इस विषय की गंभीरता भी बढ़ जाती है और इस बात को भी साबित करता है कि जो
तक जांच हुई है वो सिर्फ लिपापोती थी। अब पुनः कांग्रेस ने डिमांड किया, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने कल दिल्ली में डिमांड की है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के निरीक्षण में, उनके सुपरविजन में सीबीआई से समस्त प्रकरण की जांच हो। हत्याकांड में जो नए तथ्य सामने आए हैं और जिस तरीके के आरोप भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं के ऊपर लगे हैं कि वो इसमें सम्मिलित थे और उनकी वजह से ये कांड हुआ, इसमें हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के समर्थन में यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच हो और वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निरीक्षण में हो। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी द्वारा जारी किए हुए कथित वीडियो में गट्टू नाम के एक व्यक्ति की चर्चा की गई, जो इस मामले में वीआईपी बताया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उसका पतला फूंका। महिला कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सोशल मीडिया में या मतलब फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सब तरीके से गट्टू कौन आपको दिख रहा है, सब चल रहा है। और हम भी यही पूछ अपनी धामी सरकार से गट्टू कौन। तो हमारा कहने का ये मतलब है, अंकिता को 2022 में अंकिता खत्म हो गई थी। जो महिलाएं आज भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो, और मंत्रियों की कहीं ना कोई किसी की पत्नी है तो कोई कुछ मतलब कहीं ना कहीं वो लिपते हैं, तो वो इतने सालों से चुप्पी क्यों साधे थी और अपने सरकार के उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। वो भी एक महिला थी, उन्होंने भी आवाज़ उठानी चाहिए थी और आज वो आवाज़ उठा रही हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जो वीआईपी व्यक्ति है जिसका नाम उजागर पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसका नाम खुल के आना चाहिए, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जिस मंत्री ने कहा था कमरा वीआईपी होता है, व्यक्ति वीआईपी नहीं होता है, उस मंत्री को भी उसमें लाना चाहिए, उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अंकित हत्याकांड के जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर जी की पत्नी उर्मिला राठौर जी द्वारा करी गई है, जिसमें हमारे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के हत्याकांड में जो दोषी पाए गए हैं उन सभी वीआईपीओ का नाम उन्होंने उजागर करा है और गट्टू से उन्होंने संबोधन करा है। और वो भाजपा सरकार कहीं ना कहीं उन दोषियों को, उन वीआईपी दोषियों को पहले भी बचाने का कार्य कर रही थी और अभी भी उन्हें पता है कि वो गट्टू कौन है। भली भांति उस मतलब उर्मिला जी ने उनका नाम गट्टू कह के गट्टू भी संबोधित करा है और उससे पहले भी उन्होंने नाम भी लिया है, लेकिन फिर भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं रही है। हम सभी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं और हम सभी लोगों की एक ही मांग है कि सीबीआई जाँच कराई जाए और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करी जाए और सजा दी जाए। आप देखिए, दोषियों को सजा मिलने के बाद भी पूर्ण रूप से उनको सजा नहीं मिली है। दोषी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, वीआईपी वो उनका नाम भी वो गट्टू नाम से वो अभी प्रचलित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने प्रचार प्रसार के द्वारा उनकी वीडियो इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब जगह प्रसारित हो रही है। तो हमारी यही मांग है कि सीबीआई मांग हो, बच्चों को संरक्षण मिले और इस सरकार से हम यही वो करते हैं कि गुजारिश कि आप जल्द से जल्द सीबीआई जाँच करें। थैंक यू। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।